जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। विपक्ष संसद में हंगामा करता रह गया, सड़कों पर शोर मचाता रह गया और इधर संसद के अंदर 5 महत्वपूर्ण विधेयक पास हो गए हैं। सरकार ने 5 महत्वपूर्ण बिलों को इस बार सदन में लाकर उन्हें पास कर दिया है, जो कि सरकार के कामकाज को विभिन्न क्षेत्रों में काम को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी थे। इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि किसी तरह सरकार को काम करने से रोका जाए। विपक्ष की पूरी तैयारी थी कि हम हंगामा करेंगे, शोर मचाएंगे और सरकारी कामकाज को रोकेंगे, लेकिन सरकार इनके आगे रुकी नहीं और महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आई, जो कि खेल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आयकर से जुड़े हुए हैं, खनिजों से, मिनरल से जुड़े हुए हैं, बंदरगाहों से जुड़ा हुआ बिल है। इन बिलों को इस मानसून सत्र के लिए विशेष रूप से रखा गया था कि इनमें यहाँ पास किया जाएगा और फिर इनके आधार पर आगे काम शुरू होगा। सरकार ने अपने लिए टारगेट रखा था कि इन कामों को पूरा करना है और उस टारगेट को पूरा किया है और बचे हुए समय में भी जो जो तय है वो पूरा किया जाएगा। और देखिए, इन बिलों पर भी हम चर्चा करेंगे कि ये बिल क्यों इतने अहम है, क्यों विपक्ष के हंगामे के बावजूद भी, उनके शोर के बीच भी इन्हें पास किया गया, क्यों इंडिया अलायंस के नेताओं के ना होते हुए भी इसे इन्हें पास करना पड़ा। इन बिलों की जरूरत पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप विपक्ष की साजिश को समझिए कि ये लोग क्या चाहते थे। देखिए, ये विपक्ष इंडिया अलायंस के, और विपक्ष का मतलब यहाँ सभी नेता नहीं है, क्योंकि विपक्ष में कुछ और पार्टियां भी हैं जो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है और उन्होंने इन बिलों की चर्चाओं में हिस्सा लिया है। लेकिन इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, जो आजकल सारे बाहर सड़कों पर हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं और फिर रात में डिनर पार्टी कर रहे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी की पार्टी और अरविंद केजरीवाल, तो ये सब जो पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी भी इसमें है, तो इन्होंने, देखिए, इनकी एक पूरी प्लानिंग थी कि मानसून सत्र आएगा, शुरुआत में हंगामा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हंगामा किया, जबकि किरण रिजिजू, जो कि लोकसभा में सदन के नेता हैं, पहले ही कह चुके थे कि ऑपरेशन सिंदूर पर हम चर्चा कराएंगे। समय विपक्ष के नेताओं को भी तय करना था, लेकिन समय इन्होंने तय नहीं किया, सिर्फ हंगामा किया कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं हो रही है। फिर सरकार ने इस पर चर्चा कराई, 2 दिन चर्चा हुई, इसके बाद से लेकर अभी तक विपक्ष के नेताओं ने कोई काम नहीं किया है। इस बात को समझिए कि संसद के अंदर नेता जा रहा है, सांसद जा रहा है, उसका काम क्या है, वहां पर करना क्या होता है। वहां पर काम है कि जो विधेयक आ रहे हैं, जो बिल आ रहे हैं, उन पर चर्चा करना, उन्हें पास करना या फिर उन्हें समिति के पास भेज देना, उस पर कुछ ना कुछ फैसला लेना उनका काम है। दूसरा, जो प्रश्नकाल होते हैं उसमें अपने जो इनके क्षेत्र हैं उनसे जुड़ी समस्याएं उठाना या कोई सवाल है वो पूछना, मंत्रालय उसका जवाब देता है। तो ये सारे काम संसद के अंदर होते हैं। संसद के अंदर सिर्फ हंगामा करना काम नहीं है। इन्होंने क्या किया है, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बाद एक दिन भी ये लोग किसी चर्चा में शामिल नहीं हुए, किसी विधेयक पर इन्होंने फैसला नहीं लिया और सिर्फ हंगामा करके सुबह जाते हैं, हंगामा करके निकल आते हैं और दिन भर अपना ये लोग छुट्टी मनाते हैं। और इनकी इसके पीछे की वजह देखिए, एक तो हंगामा करना, मीडिया में आना, दूसरा सरकार को कामकाज करने से रोकना। बिल पास नहीं होंगे अगर, तो फिर कामकाज आगे कैसे बढ़ेगा। अब जैसे खेल क्षेत्र से जुड़ा हुआ बिल है, वो पास नहीं होगा तो नए बदलाव नहीं होंगे, नए सुधार नहीं होंगे, तो फिर वही व्यवस्था चलती रहेगी घसीट घसीट के जो चलती आ रही है, और सरकार को रोकना इनका काम है। लेकिन देखिए, जो पूरी इनके इस साजिश को समझते हुए सरकार ने भी, बीजेपी ने भी अपनी पूरी तैयारी की और पीएम मोदी ने सबसे पहले एनडीए के सांसदों की बैठक ली। इसकी खबर भी आई थी, तस्वीर भी आई थी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की सराहना की गई और उसमें सांसदों के साथ और दूसरे मसलों पर भी चर्चा की गई, जिसमें ये भी एक मुद्दा था कि किस तरह से संसद की कार्यवाही बाधित हो रही है और हमें उस बीच में कैसे काम करना है। तो पहले पीएम मोदी ने एनडीए के सभी सांसदों की बैठक ली थी। उसके बाद किरण रिजिजू, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने सभी फ्लोर लीडर्स की मीटिंग ली थी। फ्लोर लीडर्स, जो कि संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में इनके फ्लोर लीडर्स हैं, जो कामकाज को संभालते हैं, उनकी बैठक ली और उसमें चर्चा हुई और उसमें यह तय किया गया कि अब अगर एक एक दिन करके इसी तरह से हंगामे में निकलता गया, स्थगन प्रस्ताव बार बार स्थगित होती गई, लोकसभा राज्यसभा, तो फिर कामकाज कैसे होगा। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई गई कि जो इंडिया अलायंस से अलग दल है, भले ही वो सत्ता में नहीं है लेकिन अलग दल है, उनसे बातचीत की जाएगी और चर्चा में उनको शामिल किया जाएगा। साथ ही इंडिया अलायंस वालों की जरूरत नहीं है बिल पास कराने के लिए, संख्या लोकसभा में भी पर्याप्त है और
राज्यसभा में भी पर्याप्त है, तो इनको इग्नोर ही किया जाएगा। ये हंगामा करते रहे, ध्वनि मत से पास हो जाएगा। अगर इनको शामिल होना होगा शामिल होंगे, मतदान मांगेंगे मतदान किया जाएगा, लेकिन शामिल नहीं होना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए सोमवार मंगलवार को सरकार अपने बिल लेकर आई, 5 महत्वपूर्ण बिल लेकर आई, उनको इनिशिएट किया गया, रखा गया इस पटल पर और चर्चा की शुरुआत की गई। लेकिन इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, जैसे कि मंगलवार को कागज फाड़कर फेंकने लगे। मल्लिकार्जुन खड़गे एसआईआर पर बहस करनी है, एसआईआर पर चर्चा करनी है, हंगामा करते रहे और फिर इन लोगों को बाहर कर दिया गया, वॉकआउट करके खुद ही चले गए और फिर चर्चा हुई, जितने लोग थे उनके बीच में चर्चा हुई और ध्वनि मत से पास कर दिया गया। और देखिए इसमें ये जो कहते हैं कि पूरा विपक्ष भाजपा के खिलाफ है, बीजेडी के सांसद, बीजू जनता दल के सांसद ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने खेल विधेयक को लेकर, जो राष्ट्रीय खेल विधेयक आया है उस पर चर्चा की, कुछ उनकी आपत्तियां भी थी, फिर उनको उसको लेकर खेल मंत्री ने जवाब भी दिया उनको। इस तरह की एक स्वस्थ चर्चा हुई। इसी तरह से वाईएसआरसीपी के सांसद हैं गोला बाबू राय, उन्होंने वाणिज्यिक पोत परिवहन विधेयक की चर्चा में हिस्सा लिया और उन्होंने इसके लिए सरकार की तारीफ की कि इस विधेयक को लाने से जो समुद्री व्यापार होता है, दूसरे देशों के साथ भी व्यापार है, उसमें हमें फायदा होगा। तो देखिए वाईएसआरसीपी जो कि तृणमूल, जो टीडीएम है, तेलुगु देशम पार्टी, उस पार्टी की प्रतिद्वंदी है आंध्र प्रदेश में और बीजेपी टीडीपी के साथ गठबंधन में है, फिर भी उसके सांसद भाजपा के विधेयक की तारीफ कर रहे हैं। तो यानी कि बीजेपी ने अपना फ्लोर मैनेजमेंट किया और जो लोग साथ आ सकते थे उनको साथ लिया और इसमें और जो कई बिल है उनको संसद में पास भी कराया और किसी को अभी लोकसभा में कराया, आगे राज्यसभा में भी कराएगी। अब देखिए ये बिल कौन से हैं। संसद में नया आयकर विधेयक लाया गया, आयकर विधेयक 2025 और कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025 दोनों सदनों से पास हो गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 ये भी दोनों सदनों से पास हो गए हैं। इसके अलावा लाए गए खान एवं खनिज संशोधन विधेयक और भारतीय बंदरगाह विधेयक जो सिर्फ लोकसभा से पास हुए हैं, आगे राज्यसभा में लाए जाएंगे। और साथ ही वाणिज्यिक पोत परिवहन विधेयक 2025 लाया गया जो कि दोनों सदनों से पास हो चुका है। ये सभी विधेयक बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे कि आयकर विधेयक, इसमें कोई नया आयकर नहीं जोड़ा गया है, बल्कि इसमें भाषा को आसान किया गया है। जो प्रावधान थे 819 प्रावधान थे उन्हें घटाकर लगभग 500 तक किया गया है। इसके अलावा चैप्टर 47 थे उन्हें घटाकर 23 तक किया गया है। तो इससे आसान बनाया गया है कानून को समझना। इसके अलावा जो खेल विधेयक है, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, इसमें तो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके माध्यम से एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड बनाया गया है जिसके तहत जो सभी संघ हैं उसके पास ताकत शक्ति होगी कि उन किसी भी संघ को मान्यता दे सके या उनको निलंबित कर सके। यहाँ तक कि जो संघ अपना कामकाज ठीक से कर रहे हैं या नहीं, अपनी ऑडिट रिपोर्ट उनकी आ रही है या नहीं, तो इसको लेकर जो बोर्ड है वो नजर रखेगा। इसके अलावा एक पंचायत बनेगी, खेल पंचायत, यानी कि जो खेलों से जुड़े हुए मामले हैं वो सीधे इस पंचायत में जाएंगे। अभी खेलों से जुड़े हुए करीब 300 से ज्यादा मामले हैं, 350 करीब मामले हैं जो अलग अलग अदालतों में है। वो चुनाव का से जुड़ा मामला है, चयन से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन अब इस खेल पंचायत में जाएंगे और अगर इससे कोई संतुष्ट नहीं होगा तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और उससे देखिए न्यायालयों पर भी बोझ कम होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल बनेगा जो कि विभिन्न संघों में कार्यकारी समितियां होती हैं, अन्य समितियां होती हैं, उनके चुनाव की देखरेख करेगा। यानी कि इसको पूरा व्यवस्थित किया गया है कि पूरा काम व्यवस्थित तरीके से हो, पारदर्शिता भी आए और नियंत्रण भी बना रहे। अब जैसे कि खान एवं खनिज विधेयक है जो कि क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा, जैसे कि लिथियम है, ये बेहद ही क्रिटिकल है, बहुत ही अहम मिनरल है ये, और इसकी आपूर्ति या दूसरे और मिनरल्स की आपूर्ति के लिए विधेयक में कुछ बदलाव करने की जरूरत थी, तो वो किए गए हैं। तो ये जो विधेयक थे सरकार ने इस बार के लिए रखे थे इस बार, और इसके अलावा आगे भी आने वाले समय में नई चीजें आएंगी। अभी वक्फ बोर्ड को लेकर ड्राफ्ट नियम सामने आएंगे, मसौदा आएगा उसका। तो सरकार अपना टारगेट पूरा करना चाहती है और विपक्ष ये चाहता है कि कामकाज ना हो। अब देखिए इससे होता क्या है कि ये जो कामकाज हुआ है वो सारा रिकॉर्ड में चला जाता है कि इस मानसून सत्र में ये काम हुआ। सरकार थी नरेंद्र मोदी सरकार थी, भाजपा एनडीए की सरकार थी, और उसमें पैसा करोड़ों खर्च हुआ और काम क्या हुआ, अगर कोई भी बिल पास ना हो तो कोई बिल पास नहीं हुआ। जैसे ही मानसून सत्र खत्म होगा तो ऐसी ये रिपोर्ट आ जाएगी मीडिया में कि इस मानसून सत्र में इतना पैसा खर्च हुआ और इसमें इतने बिल पास हुए, इतना कामकाज हुआ। अब इस सरकार के नाम पर दर्ज हो जाएगा। अगर कोई काम नहीं कर पाती है, कोई बिल पास नहीं कर पाती है, तो फिर ये विपक्ष ही इसको अपनी ताकत बताता है कि देखो हमने इन्हें काम नहीं करने दिया, हमने इन्हें मनमर्जी नहीं करने दी, हम अड़े रहे,
हमने जो है सरकार जो है अब हमारे अनुसार चल रही है, यहाँ विपक्ष सरकार चला रहा है, इसको ये अपनी ताकत की तरह इस्तेमाल करते हैं और आगे चलकर ये इसे इस्तेमाल करेंगे। देखो कितनी निकम्मी सरकार है, करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर देती है, विपक्ष के साथ जो है सामंजस्य नहीं बैठा पाती और कामकाज नहीं करती। तो ये लोग तो चिट भी मेरी पट भी मेरी के साथ चल रहे हैं, काम भी नहीं करने देंगे और सवाल भी उठाएंगे कि काम क्यों नहीं किया। तो इसीलिए सरकार ने अब जो एनडीए के सांसदों के साथ बैठक करके एक पूरी रणनीति तैयार की कि ये लोग अपना जो हंगामा कर रहे हैं करते रहें, सरकार अपनी गति से अपने हिसाब से चलेगी, काम करेगी और संसद सत्र का समय जाया नहीं होने दिया जाएगा, बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा और जो जरूरी काम तय किए गए हैं वो सभी काम पूरे होंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।